जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन के बही खाते में आप क्या जमा करते हो? यदि आप अपने बैंक के खाते में बिना कुछ जमा किए निरंतर चेक ही काटते रहेंगे तो आपका धन समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन के साथ भी ऐसा ही है। आपके जीवन के खाते में नियमित रूप से शांति को जमा किए बिना आपकी शक्ति, शांति और प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। अंततः आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाएंगे। परंतु ईश्वर के साथ दैनिक संपर्क आपके आंतरिक बैंक खाते को निरंतर भरता रहेगा। ईश्वर संपर्क आपके जीवन के बही खाते के लिए सबसे अनमोल खजाना है। योगानंद जी कहते हैं कि हम भले ही कितने व्यस्त क्यों ना हो, हमें कभी कभी अपने मन को चिंताओं और सभी कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त करना नहीं भूलना चाहिए। विशेषकर यदि आप चिंतित हो तो मन को आंतरिक शांति पर स्थिर करें और एक ही समय में 1 मिनट के लिए नकारात्मक विचार के बिना रहने का प्रयास करें। फिर कई मिनटों तक मन से शांत रहने का प्रयास करें। इसके पश्चात किसी सुखद घटना के बारे में सोचें, इस पर बने रहें और इसका मानस दर्शन करें। मानसिक रूप से किसी सुखद अनुभव को बार बार दोहराएं जब तक कि आप अपनी चिंताओं को पूरी तरह से भूल ना जाएं। और यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मानसिक परीक्षणों या चिंताओं से व्याकुल हो तो उसे सोने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह ऐसा कर सके तो उसे जागने पर पता चलेगा कि उसे मानसिक तनाव से मुक्ति मिल गई है और चिंता ने अपनी पकड़ ढीली कर दी है। और ऐसे समय में हमें खुद को यह स्मरण करवाते रहना चाहिए कि यदि हम मर भी जाएं तो भी पृथ्वी अपने कक्ष में निरंतर घूमती रहेगी और कारोबार पहले की तरह ही चलता रहेगा। इसीलिए चिंता क्यों करें? जब हम जीवन को अधिक गंभीरता से नहीं लेते तो यह बहुत मनोरंजक हो जाता है। खुलकर हंसना मानव की बीमारियों का उत्तम उपचार है। अमेरिका के लोगों का सबसे अच्छा गुण उनमें हंसने की योग्यता है। जीवन पर हंस सकने में समर्थ होना अद्भुत है। यह मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सिखाया। उनके आश्रम में मेरे आरंभ के परीक्षण के दिनों में मैं बिना मुस्कुराए गंभीर चेहरा लिए रहता था। एक दिन गुरुदेव ने इसे लक्ष्य करते हुए पूछा, यह क्या है? क्या तुम किसी शोक सभा में आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर को खोजने का अर्थ है सब दुखों का दाह संस्कार करना? तब इतने उदास क्यों हो? इस जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो। योगानंद जी कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि आप ईश्वर की संतान हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहने के लिए अपना मन पक्का कर लें। यदि आपका मन आपके कार्यकलापों के साथ पूर्णतः एक है तो आप प्रभु के प्रति सचेत नहीं हो सकते। परंतु यदि आप बाह्य रूप से कार्यशील होते हुए भी आंतरिक रूप से उनके प्रति ग्रहणशील हैं तो आप उचित रूप से कार्यशील हैं। ध्यान द्वारा व्यक्ति एक ऐसी स्थिर, मौन आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है जो जीवन के दायित्वों का निर्वाह करने में आने वाले सभी अनुकूल अथवा परीक्षात्मक क्रियाकलापों के लिए एक चिरस्थायी आनंददायक पद भूमिका बन सकती है। जब चिंताएं आंतरिक संभाव को बिगाड़ने की चेष्टा करें या सफलता मन को असामान्य रूप से प्रफुल्लित होने के लिए उकसाने की चेष्टा करें, तब इन स्थितियों में भी मन की इस स्थित प्रज्ञ शांत अवस्था को बनाए रखने में ही चिरस्थायी प्रसन्नता निहित होती है। श्री कृष्ण भी गीता में मनुष्य को स्थित प्रज्ञ होने को कहते हैं, यानी हर परिस्थिति में समभाव से रहना। मिट्टी का एक ढेला सागर की लहरों के प्रभाव को नहीं झेल सकता। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अटल आंतरिक शांति का अभाव है, मानसिक द्वंद्वों के बीच स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकता। किंतु जिस प्रकार एक हीरा अपरिवर्तित ही रहता है, फिर चाहे कितनी ही लहरें उसके चारों ओर क्यों न उमड़ रही हों, उसी प्रकार शांति से पराभूत व्यक्ति तब भी ओजस्विता के साथ स्थित प्रज्ञ बना रहता है जब परीक्षाएं उसे चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आइए
जीवन सागर की परिवर्तनशील लहरों से हम ध्यान द्वारा उस अपरिवर्तनशील आत्म चेतना रूपी हीरे को बचा निकालें, जो परमात्मा के चिरंतन आनंद से जगमगा उठता है। इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की सारी शक्ति ईश्वर से आती है और वे हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करते हुए सदा ही हमारे साथ हैं। तत्क्षण ही मानसिक अशांति से मुक्त कर देता है। ज्ञान की अनुभूति से दिव्य आनंद की झलकें भी प्राप्त होंगी। कभी कभी कोई गहन प्रकाश व्यक्ति के पूर्ण अस्तित्व को इस प्रकार भर देगा, भय का विचार ही उसके मन से निकल जाएगा। सागर के समान ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ती है, जो भ्रम कारक संशय, घबराहट और भय रूपी सभी अवरोधों को व्यस्त कर बहा ले जाती है। दैनिक ध्यान द्वारा प्राप्त ईश्वर की मधुर शांति के संपर्क से जड़ तत्व केवल नश्वर शरीर होने की चेतना के भ्रम से उबर जाता है। तब आप जानते हैं कि यह शरीर ईश्वर के ब्रह्मांडीय सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है।